हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, सारा क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो ज़रा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से बताना है कौन सा एपी नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, इज नॉट एन एपी। तो गलती से एपी वाले पे टिक मत लगा देना। जब हम लोग पहला चेक करेंगे और हम लोग को दिखेगा एपी में है तो इसमें टिक लगा देंगे। एपी में नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा एपी में नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन ए है उसको चेक करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे 0.8 से अगर हम लोग माइनस करेंगे -1.2 को, तो कितना आएगा? तो 0.8 माइनस -1.2, तो ये 2 आएगा। फिर 2.8 से हम लोग 0.8 को माइनस करेंगे तो अगेन 2 आएगा, तो एपी में है। दूसरा देखो, यहाँ पे 3 + √2 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? √2 आएगा। फिर 3 + 2 √2 से 3 + √2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अगेन √2 आएगा, तो ये भी एपी में है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा में अगर हम लोग अगर 7/3 से 4/3 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? दिस इज 3/3 = 1। और अगर हम लोग 9/3 से 7/3 को माइनस करते हैं तो ये आएगा 4/3, सॉरी 2/3, ठीक है। दिस इज 2/3, ठीक है। 2/3 अगर आता है और यहाँ पर 1 आता है, इसका मतलब क्या है? ये एपी में नहीं है, तो हम लोग का आंसर यही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। मतलब बाकी इसको देख लो, ये भी एपी में होना चाहिए, ये भी एपी में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ऑफ एन एपी दिस इज। अब ये जो एपी दिया हुआ है, ठीक है, उसका नेक्स्ट टर्म निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म निकालना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग एक तरीका मतलब फॉलो कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? 4 टर्म निकालना है हम लोगों को। सो T4 निकालना है हम लोगों को। तो 4 टर्म के लिए क्या करना है? 1 2 3 दिया हुआ है, 4th निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? a + 3d। मतलब फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1d। अगर n की जगह पर हम लोग 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? a + 3d आएगा। तो a तो हम लोग को पता है, यहाँ पे √7 है, दिस इज √7 + 3, d कितना है इसमें? इसमें √28 √7, ठीक है। क्योंकि एपी है ये, तो हम लोग उसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि एपी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 √7 - √7 = √7 इज द कॉमन डिफरेंस। क्योंकि 28 का क्या होता है? 28 का होता है 4 × 7, तो 2 बाहर चला आएगा, √7 अंदर, 7 अंदर रह जाएगा रूट के अंदर। तो 2 √7 - 7 क्या होता है? √7 होता है। तो √7 यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, दिस इज 4 √7, ठीक है। तो 4 √7 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन है ऐसा? यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, सारे रूट के अंदर है, तो हम लोग 4 को अंदर ले लेंगे। तो 4 को अंदर लेंगे तो कितना होगा? 16 × 7, दिस इज इक्वल टू √112। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। √112 हम लोग का आंसर होगा। और द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रेस्पेक्टिवली आर 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1, देन y = 2। अब यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ, कंसेक्यूटिव टर्म एपी का दिया हुआ, 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1। तो हम लोग को यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि एपी में है तो हम लोग को पता है कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो, हम लोग को करना है 3y + 5 माइनस 3y - 1 = 5y + 1 माइनस 3y - 5, 3y + 5, सॉरी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगाओ, ठीक है। तो दिस इज 3y + 5 माइनस 3y + 1 = 5y + 1 माइनस 3y - 5। तो कितना हो जाएगा? यहाँ 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ पे 2y - 4, सो y = 5। सो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। y का वैल्यू कितना आएगा हम लोग का? यहाँ पे 5 आएगा, राइट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? द n टर्म ऑफ द एपी दिस इज। यहाँ पे n टर्म निकालना है। तो n टर्म निकालने के लिए हम लोग का पास फॉर्मूला कौन सा है? Tn = a + n-1d, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है? ये तो यहाँ पे a दिया हुआ है, तो a लिखो यहाँ पे प्लस n-1, और d क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे देख लो, कर लो, 3a - a = 2a होता है, 5a - 3a क्या होता है? 2a होता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हम लोग का? 2a आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस है सब सक्सेसिव टर्म्स में क्या है? 2a है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग का क्या होगा? यहाँ पे 2a होगा। तो d की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 2a लिखेंगे यहाँ पे। सो दिस इज a। अगर हम लोग बाहर ले लें कॉमन, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है,
तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस 2n माइनस 2, सो दिस इज a, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2n माइनस 1, ठीक है, a 2n माइनस 1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP दिस इज, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस AP का, वो निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि ये AP है तो हम लोग पहला वाला जो 2 टर्म है उससे ही यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू पी, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस पी माइनस 1, सो दिस इज माइनस 1 इज द आंसर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ ABC फॉर्म एन AP विथ कॉमन डिफरेंस D देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग को दिया हुआ है कि ABC क्या है, AP है, ठीक है। यहाँ पे पहला टर्म क्या है, A है, कॉमन डिफरेंस D दिया ऑलरेडी, तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या है, फर्स्ट टर्म इज A, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हम लोगों का, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू A प्लस D, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या होता है, A प्लस D होता है। थर्ड टर्म क्या होता है हम लोगों का, थर्ड टर्म इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है हम लोगों का ऑलरेडी A है, तो A का वैल्यू A है। सेकंड टर्म क्या है हम लोगों का, यहाँ पे B है, तो B इज इक्वल टू A प्लस D हो जाएगा। और थर्ड टर्म क्या है हम लोग का, C है, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। नाउ और हम लोग को वैल्यू निकालना है A माइनस 2B माइनस C का, तो A कितना होगा, A ही होगा। 2B का वैल्यू कितना है हम लोग का, यहाँ पे A प्लस D है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग A प्लस D, और C कितना है हम लोग का, A प्लस 2D है, तो यहाँ पे माइनस A प्लस 2D हम लोग को लिखना है। सो A माइनस 2A माइनस 2D माइनस A माइनस 2D, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज A माइनस 2A माइनस A से माइनस A कैंसिल हो गया, यहाँ बचता है माइनस 2A माइनस 4D, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 2A माइनस 4D, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, माइनस 2A माइनस 4D इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, फॉर्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल इजी है चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करना है, वो सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करके देखना है, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। अब इसका मतलब क्या है, A18 A14 ये टर्म है, ठीक है, 18वां टर्म और 14 टर्म, ठीक है। दो डिफरेंस है इन लोगों का, वो कितना है, 32 है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला अपने पास क्या है टर्म का, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग n के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 18 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो 18 कितना हो जाएगा, A प्लस 17D माइनस A प्लस 13D इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इज इक्वल टू 32। अब यहाँ से A और A कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, 4D इज इक्वल टू 32, सो D इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ -5/7 A 2 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP देन द वैल्यू ऑफ A इज। अब देखो ये तीनों AP में है, -5/7 A और 2, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे A का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे और थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सो सेम होता है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग A माइनस -5/7 इज इक्वल टू 2 माइनस A, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5/7 इज इक्वल टू 2 माइनस A, ये तो जाएगा कितना हो जाएगा, 2A एंड 2 माइनस 5/7, तो हो जाएगा 9/7 एंड A इज इक्वल टू 9/14, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 9/14, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, A18 माइनस A13 टर्म है, 18वां टर्म और 18 टर्म 13 टर्म, ठीक है। सो यहाँ पे 18 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 17D
माइनस ए प्लस 12d ये है, ठीक है। उसको हम लोग ठीक से लिख लेते हैं, ब्रैकेट को से बाहर निकाल लेते हैं इसको, a माइनस 12d हो जाएगा। यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5d और d का वैल्यू दिया होगा, कॉमन डिफरेंस इज गिवन 5, ठीक है। सो 5 × 5 इज 25, सो 25 इज द आंसर। इसका वैल्यू कितना निकल गया है, 25 निकल गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज गिवन, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड इज गिवन P एंड D इज द कॉमन डिफरेंस एंड इज गिवन Q, ठीक है। तो 10th टर्म कितना होगा, मतलब A प्लस 90 के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, P प्लस 9Q, P प्लस 9Q इज द आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, P प्लस 9Q। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th टर्म ऑफ एन AP दिस। अब इसका 11वां टर्म क्या होगा वो पूछ रहे हैं। तो 11वां टर्म का मतलब क्या होता है, T11 इज इक्वल टू, T मतलब A11 भी बोल सकते हैं, इसको T11 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A प्लस 10D होता है, क्या होता है, A प्लस 10D। A कितना है यहाँ पे, -5, राइट हियर -5 प्लस 10, D कितना है, D निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, D निकल जाएगा, -5/2 माइनस ऑफ -5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 10/2, दिस इज 5/2 इज द कॉमन डिफरेंस। सो पुट हियर 5/2, सो दिस इज -5 and this is 5, तो 5 5 25, so आंसर इज 20, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 20 आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन AP इतना इज 210, मतलब 210 जो है वो कौन सा टर्म है इस AP का, कौन सा टर्म है, विच टर्म इज 210 ऑफ दिस AP। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर 210 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे A प्लस n-1d वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 210 इज इक्वल टू A कितना है यहाँ पे 21 है, प्लस n-1d कितना है यहाँ पे 42 से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 21। सो 210 इज इक्वल टू 21 प्लस 21 n माइनस 21, तो n इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 10th टर्म, दिस इज द 10th टर्म, 210 इज द 10th टर्म, ठीक है। तो समझ में आया होगा यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत आसानी रहता है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है इसमें, तो ध्यान से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हम लोग का, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स निकालना है यहाँ पे। सो गिवन A इज इक्वल टू -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन 2, सो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम, ठीक है। सो 6 टर्म का सम निकालना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का S6 इज इक्वल टू 6/2, सो 2 × A, 2 × -5 प्लस 5 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, दिस इज -10, दिस इज +10 इज इक्वल टू 0, सो ऑप्शन A इज करेक्ट, ठीक है। 0 हो जाएगा हम लोग का आंसर यहाँ पे, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। सो 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होता है, 3 6 9 12 15, ये तो हम लोग को मालूम है, इसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, बट हम लोग का फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Sn मतलब Sn इज इक्वल टू 5/2 2 × 3 प्लस n-1 कितना होता है 4, मतलब 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, और d कितना है यहाँ पे 3, तो दिस इज 5/2 6 प्लस 12, so this is 5 × 9 5 × 18/2, यहाँ से 9 आ जाएगा, दिस इज 45, तो ऑप्शन A इज करेक्ट अगेन, ठीक है। 45 हम लोग का आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ द सीरीज दिस इज इतना, तो सम दिया हुआ, सम का फॉर्मूला हम लोग को पता है, n/2 2a प्लस n-1d होता है, तो सीधा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 60,100 इज इक्वल टू 2 राइट हियर n/2 2 × A कितना है 2 है यहाँ पे 2 लिखो, प्लस n-1d, मतलब यहाँ पे n निकालना है तो n-1 and d इज 3, सो दिस इम्प्लाइज दिस इज 60,100 इज इक्वल टू n/2 and this is 4 and -3 1 - 3n,
ठीक है, दिस इज 1 माइनस 3n, सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 3n, सॉरी दिस इज 1 प्लस 3n, सो दिस इज 60,100 into 2 is equal to n plus 3n square. This implies 3n square plus n minus, यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 and 200, राइट, इज इक्वल टू 0. सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग? अब यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा वो बनाओ यहाँ पे. दिस इम्प्लाइज यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा 3n स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 है, क्योंकि यहाँ ऐड करने के बाद 3600 आएगा तो 600, 6 36 होता है. दिस इज 200n, यहाँ माइनस कर देंगे हम लोग, माइनस 200n 600n सॉरी, माइनस प्लस 601, क्योंकि 6 6 36 होता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 36 समथिंग आएगा. सो दिस इज 600n प्लस 601n माइनस 120 200 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 3n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 200, और यहाँ पे फिर हम लोग कॉमन लेंगे कितना 601, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 200 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 3n माइनस 601 एंड n माइनस 200 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 601/3 एंड n इज इक्वल टू 200. सो ये तो पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में है. दिस इज ओनली पॉसिबल आंसर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, 200 हम लोग का आंसर होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 60 टर्म्स इन एन एपी. एक एपी में 60 टर्म्स दिया हुआ है, ऑफ विच द फर्स्ट टर्म इज 8. तो फर्स्ट टर्म यहाँ दिया हुआ है 8 एंड द लास्ट टर्म इज 185 एंड एल इज गिवन 185. सो 31st टर्म निकालना है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लास्ट टर्म दिया है 185, तो क्या होगा वो a प्लस n माइनस 1 d. हम लोग यहाँ से पहले n निकाल लेंगे अपना, क्योंकि a दिया हुआ, a क्या दिया हुआ हम लोग 8 दिया हुआ है, तो 8 लिखो यहाँ पे. सो इसको माइनस करेंगे 185 माइनस 8 प्लस इज इक्वल टू सॉरी n माइनस 1 d. So this is 177 and n is given 60. N is given 60. So this is 59d. So d is equal to 177 upon 59. This is equal to 3. And d का वैल्यू कितना आया हम लोग का 3 आया. 31st हम निकालना है तो t30 निकालना है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 8 प्लस 31st हम निकालना है. ठीक है, तो 8 प्लस 30 इंटू d इज 3. तो दिस इज 98. ऑप्शन डी इज करेक्ट, 98. ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली. तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज गिवन ए एंड लास्ट टर्म इज एल. ठीक है, इट इज गिवन. सो हम लोग को पता है एस एम क्या होता है. अगर ये दोनों दिया हुआ रहे तो एस एम क्या होता है, दिस इज n/2 a प्लस एल. सो वी कैन राइट हियर 2s अपॉन a प्लस एल एज n. n का वैल्यू निकल गया हम लोगों का, और हम लोग को मालूम है लास्ट टर्म कितना होता है. लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. सो d इज l माइनस a अपॉन n माइनस 1. ठीक है, और n का वैल्यू हम लोग को पता है, तो हम लोग उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको. सो d कितना आएगा, d इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू l माइनस a अपॉन n दिया हुआ है 2s is a plus l minus 1. So this becomes l square minus a square upon 2s minus a plus l. ठीक है, तो ये भी d है, दिस इज ऑल्सो d एंड दिस इज ऑल्सो d. कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो k की जगह पे क्या मिलने वाला हम लोगों को, यहाँ पे 2s मिलने वाला है. तो 2s इज द आंसर. देखो यहाँ पे k है और यहाँ पे 2s है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, ये भी d है और ये भी d है. तो क्या की जगह पे क्या हम लोगों को चाहिए, 2s चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हम लोगों का. मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे. ना बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों को क्या करना है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस. तो दिया हुआ है n इज इक्वल टू 5n माइनस 3. तो हम लोग को फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो a1 निकाल लो.
1 क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और फिर A10 निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 5 इंटू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 47। ठीक है, तो S10 निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है 10/2 होता है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 2 है और लास्ट टर्म कितना है 47 है, तो हो जाएगा 10 इंटू 49/2, 5 हो गया यहाँ पे, और दिस इज 245। 490 का आधा कितना होता है 245। यस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है इसमें। ठीक है, फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, T4 माइनस T4 डैश ये निकालना है अपने को। ठीक है, T4 माइनस T4 डैश निकालना है, मतलब यहाँ पे हम लोग करेंगे -1 प्लस 3D माइनस -8 प्लस 3D, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 3D प्लस 8 माइनस 3D, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 7, तो 7 इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन AP स्टार्ट्स विद अ पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड एवरी alternate term is an integer. If the sum of the first 11 terms is 33, then the fourth term is what? So S11 दिया हुआ है n/2 2a प्लस 10d। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या अपने पास में है, पॉजिटिव फ्रैक्शन से पहला स्टार्ट होता है, ऑल्टरनेट टर्म का इंटीजर है, तो सम दिया हुआ है, अगर सम दिया हुआ तो 33 हो जाएगा यहाँ पे, 33 इज इक्वल टू n, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 5d। ठीक है, a प्लस 5d यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का, और यहाँ पे 11 टर्म्स भी है तो n का वैल्यू तो 11 होगा ही होगा। ठीक है, 11 तो यहाँ डाल ही देते हैं हम लोग 11, सो a प्लस 5d इज 3। ठीक है, मतलब a प्लस 5d क्या होता है, दिस इज द सिक्स टर्म, सो दिस इज द सिक्स टर्म, सिक्स टर्म इज गिवन 3। ठीक है, सिक्स टर्म 3 दिया हुआ है, तो पहला क्या है, देखो पहला फ्रैक्शन है, फिर इंटीजर है, फिर फ्रैक्शन है, फिर इंटीजर है, इस तरह कुछ पैटर्न बनेगा यहाँ पे, मतलब ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। ठीक है, फोर्थ हम लोग को निकालना जो कि एक इंटीजर होगा, फिर एक फ्रैक्शन हो सकता है, फिर इंटीजर यहाँ पे है। ठीक है, इंटीजर है यहाँ पे, मतलब मैं बोल रहा है ना एवरी ऑल्टरनेट टर्म इज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा, तो अगर ये 3 है हम लोगों का, ठीक है, और ये फ्रैक्शन है तो ये 2 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज 2, सो 2 इज द आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 है तो 3 से कम ही होगा ये। ठीक है, 3 से कम ही होगा, 2 होगा यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर है तो यहाँ 1 2 3 ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे 3 है तो ये 2 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए, तभी यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। और नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ 258 इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस, देन n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली देखो यहाँ पे 2n/2 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 1 d इज इक्वल टू n/2 2 इंटू इसका फर्स्ट टर्म कितना है 57 प्लस n माइनस 1 d भी लिख दो यहाँ पे, d कितना दिया हुआ है, d है 3, यहाँ पे d कितना हो जाएगा 2, दिस इज 2, सो n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 2 और फिर 4 प्लस 6n माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 114 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1,
1, so 2 plus 12n is equal to 112 plus 2n, ठीक है। अब यहाँ से n निकालना बहुत सिंपल है हम लोग के लिए, तो दिस इज 10n is equal to 110, so the answer is 11, so option C is correct, ठीक है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम लोग का, A B C D E F क्या है, AP में है और हम लोग E माइनस से निकालना है। तो E क्या है, E इज द फिफ्थ टर्म, E इज द फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म, एंड C इज द थर्ड टर्म। सो और मान लो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्योंकि D दिया हुआ ऑलरेडी टर्म में, ठीक है, तो हम लोग x मान लेते हैं, CD इज x। सो क्या हो जाएगा, E का वैल्यू E हो जाएगा a प्लस 4x और C क्या हो जाएगा a प्लस 2x, ठीक है। सो E माइनस C क्या हो जाएगा, E माइनस C हो जाएगा a प्लस 4x माइनस a माइनस 2x, सो दिस गेट कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू E माइनस C। सो x क्या है, x कॉमन डिफरेंस है, मतलब x हम लोग का b माइनस a हो सकता है, x इज इक्वल टू b माइनस a हो सकता है, c माइनस b हो सकता है, और d माइनस c हो सकता है, और e माइनस d हो सकता है, और f माइनस e हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में c माइनस a तो नहीं हो सकता है, d माइनस c ये हो सकता है, f माइनस d नहीं हो सकता है, और d माइनस c 2 के साथ में 2 नहीं है, ठीक है। तो d माइनस सी ओनली कॉमन डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि x का वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे, तो जो x का वैल्यू हम लोग को वही लेंगे। यहाँ देखो ठीक से देखो, x इज इक्वल टू क्या है, b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b इज इक्वल टू d माइनस c इज इक्वल टू e माइनस d इज इक्वल टू f माइनस e। ये सारा पॉसिबिलिटी x के लिए, तो इसमें से ऑप्शन में कोई भी नहीं दिख रहा है, केवल इसके अलावा जो कॉमन डिफरेंस अपने को जस्टिफाई करे। सो 2 होना जरूरी है, एक ये भी है बट यहाँ 2 नहीं है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द 7 times the 7th term of an AP is equal to the 11 times the 11th term, then is 18th term, यहाँ निकालना है 18th टर्म क्या होगा इसका, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ a प्लस 7 इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 इंटू a प्लस 10d, ये दिया हुआ है गिवन, ठीक है। इसका 18th टर्म क्या होगा, देन 18th टर्म विल बी, तो 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d, ठीक है, 110d हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a प्लस 68d इज इक्वल टू 0। सो a यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे कर लेते हैं 4 कॉमन लेके a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। सो a प्लस 17d इज इक्वल टू 0।18th टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 18th टर्म इज 0, ठीक है। तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन थे यहाँ पे हम लोग किए अभी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है यहाँ पे करने के लिए, और कुछ असर्शन रीजनिंग है वो हम लोग अभी कर लेते हैं, तो ये सेशन हम लोग का फिनिश हो जाएगा, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 24, द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30 इज, ठीक है। 11 टर्म का सम निकालना है जिसका मिडिल टर्म क्या है 30 है, तो 11 टर्म है इसमें, तो मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मिडिल टर्म इज 11 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, तो 6th टर्म इज द मिडिल टर्म, ठीक है। सो यहाँ पे a6 निकाल लेते हैं पहले, a6 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d, दिस इम्प्लाइज, मतलब यहाँ पे 6 माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है, 6 माइनस 1 d हो जाएगा। सो राइट हियर 30 दिया हुआ ऑलरेडी, 30 इज इक्वल टू a प्लस 5d, ठीक है। तो हम लोग का 6th टर्म जो मिडिल टर्म है वो कितना है, 30 इज इक्वल टू a प्लस 5d। नाउ हम लोग को निकालना है सम 11 टर्म्स का, तो S11 करना हो, तो 11 अपॉन 2 2a प्लस 10d ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दिस इम्प्लाइज a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 30 माइनस 5d, ठीक है, और a का वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज 11 अपॉन 2, दिस इज 2 30 माइनस 5d प्लस 10d, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 11 अपॉन 2 60 माइनस 10d प्लस
10D, 10D कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, और 11 इंटू 30 इज इक्वल टू 330 इज द आंसर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. मैं कह दिया 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन AP. अब इस तरह का जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, मतलब समझने में दिक्कत होता है एग्जाम में, बट अगर ठीक से इसको बार बार पढ़ा जाए तो समझ में आता है कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर है 5, आर इन AP विथ पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है. इफ देयर सम इज दिस 10,020 then the smallest possible value of last term. तो लास्ट टर्म का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, पॉजिटिव विथ पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस. इसका एक पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस भी है यहाँ पे. ठीक है, इंटीजर है, पांचों क्या इंटीजर है, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 5 नंबर्स का एजम्पशन कौन कौन सा हम लोग डिस्कस किए थे फॉर्मूलाज में. हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, तो कैसे कैसे नंबर्स को लेते हैं. तो 5 नंबर्स में क्या लिए थे हम लोग, अल्फा माइनस मतलब A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 2D. ठीक है, ये हम लोग का एजम्पशन था 5 डिजिट्स का, 5 नंबर्स का, और 5 नंबर AP में है तो इस तरह से लिया जाता है. ठीक है, सो ये हम लोग लिए हैं यहाँ पे. नाउ कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे जो D है, यहाँ पे बेसिकली हम ले सकते हैं क्या, 1 विल लिस्ट चाहिए हम लोग. ठीक है, सो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सम कर लो इसको, कॉमन डिफरेंस 1 ले लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को पॉसिबल लिस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए, सबसे कम चाहिए. तो सबसे कम पॉजिटिव क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है, दोनों टर्म्स के बीच में 1 का डिफरेंस हो. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा लेने का, मतलब सॉल्व करने का. तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे. पहले हम लोग सबको ऐड कर दो. सबको ऐड करने के बाद क्या मिलने वाला है हम लोगों को, ये 10,020 मिलने वाला है. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी D है, 2D कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे D कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5. सो दिस इज 5A इज इक्वल टू 1 0 1 0 0 2 0. सो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 2 10 0, 5 2 10 0 एंड 5 4 20, 2004 हो जाएगा यहाँ पे, 2004. सो वैल्यू ऑफ A इज 2004. ठीक है, सो जो कॉमन डिफरेंस हम लोग का है कितना, 1 है. सो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म क्या होता है, ठीक है, लास्ट टर्म हम लोग का होता है फॉर्मूला an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. ठीक है, तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पे, A अपने को पता है 2004 है, 2004 है. ठीक है, 4 5 डिजिट्स है इसमें. सो चाहे ऐसे कर लो इसको, 5 डिजिट तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना यहाँ पे. सो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा हम लोग, लास्ट टर्म A प्लस 2D है. लास्ट टर्म इज L इज इक्वल टू A प्लस 2D है. सो A इज 2004 प्लस 2 इंटू 1. सो दिस इज 2006 इज द आंसर. ठीक है, D 1 लेने के पीछे क्या पर्पज था हम लोगों का, क्योंकि हम लोग इसको लिस्ट बनाना है. ठीक है, सबसे कम निकालना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है लास्ट टर्म का. तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 1 ही लेंगे, D का लेंगे. ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन AP इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज द सेवंथ टर्म. बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, मतलब A प्लस D इज गिवन कितना, 13. A प्लस D इज गिवन 13 एंड फिफ्थ टर्म इज ऑल्सो गिवन A प्लस 4D इज इक्वल टू 25. सेवन टर्म निकालना है तो यहाँ से A और D निकाल सकते हैं ना हम लोग, माइनस 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 कर देंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 3D इज इक्वल टू माइनस 12. सो D का वैल्यू कितना आने वाला, D का वैल्यू 4 है यहाँ पे. तो किसी में से A का निकाल लेंगे, तो A कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9. ठीक है, सेवन टर्म क्या होता है, सेवन टर्म इज T7 इज इक्वल टू A प्लस 6D. तो A कितना आया था हम लोग का, A आया था 9
प्लस डी इंटू 4, 24 इंटू 9 इज 33, 24 प्लस 9 इज 33 इज द आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ हम लोग असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को पता है कि पहला ऑप्शन क्या होता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी क्या होता है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और तीसरा क्या होता है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। चौथा क्या होता है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 27, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी दिस इज 4, सही है। तो दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर दो, -1 -5 कितना होगा, दिस इज 4। ठीक है, 4 है मतलब ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। नाउ अगेन कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इतना इज गिवन बाय डी इज इक्वल टू A2 - A1, ये भी ट्रू है। सो बोथ आर ट्रू। और हम लोग वही काम किए हैं, जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द n टर्म ऑफ एन ए पी इज इतना देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4। तो n टर्म दिया हुआ है a n इक्वल 7 -4n, तो कॉमन डिफरेंस -4 होगा क्या, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, d इज इक्वल टू a n + 1 - a n, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इस तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सो a n - 1 कितना हो जाएगा, a n - 1 a n + 1 - a n इज इक्वल टू 7 - 4 n + 1 -7 + 4 n। सॉल्व करते हैं इसको, 7 - 4n - 4 - 7 + 4n। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा दोनों, क्या बचेगा यहाँ पे 11, मतलब दिस इज 7 - 11। ठीक है, 7 - 11 इज इक्वल टू -4। सो -4 यहाँ पे आ रहा है, सो दिस इज ट्रू, स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना ना। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ दिया भी हुआ है, डी इज इक्वल टू दिस, तो एक्सप्लेन कर रहा है इसको। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है इसको प्रॉपर्ली, तो यहाँ भी ये दोनों ट्रू होगा और ये सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट यहाँ भी। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन का, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn, ये दिया हुआ है, देन द nth टर्म इज an इज इक्वल टू 6n - 7। तो चेक करो है क्या ऐसा। तो बेसिकली हम लोग को पता है लास्ट टर्म क्या होता है सम के टर्म में, दिस इज Sn - Sn - 1। ठीक है, तो यहाँ पे Sn कितना है, Sn डालो पहले, यहाँ पे Sn तो दिया ही हुआ है 3n² - 4n, माइनस करेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे n की जगह पे n - 1 बिठा देंगे, तो 3n - 1 का स्क्वायर -4n - 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3n² - 4n माइनस क्या हो जाएगा 3n² + 1 -2n - 4n + 4 क्या आएगा। सो दिस इज 3n² - 4n माइनस दिस इज 3n² + 3 -6n - 4n + 4। ठीक है, क्या आने वाला है। सो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो 3n² - 4n माइनस दिस इज 3n², यहाँ पे 4 और 3 7 हो जाएगा, +7 -10n। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं हम लोग, तो दिस इज 3n² - 4n -3n² -7, क्योंकि बाहर में माइनस है ना, तो -7 हो जाएगा +10n हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इतना कैंसिल, नाउ ये हो जाएगा 6, 10 से 4 गया 6n और -7, तो 6n - 7 इज गिवन, ट्रू है, ये भी ट्रू है। अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट।
यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एपी में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, मतलब इस तरह का कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एन टर्म कैसा होता है, लिनियर होता है बेसिकली। ठीक है, और जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं सारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सो श्योरली इसको अच्छे से कर लेना और बाकी का भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।